सोमवती अमावस्या का पावन पर्व आज मनाया जा रहा है। पवित्र नदियों में सुबह से ही आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। हरिद्वार में भी आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। तो बता दें कि गंगा स्नान को लेकर श्रद्धालुओं का काफी उत्साह देखने को मिला। स्नान को लेकर मेला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तो मेला क्षेत्र को 9 जोन और 14 सेक्टर्स में बांटा गया है। दो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सोमवती अमावस्या का पावन पर्व आज मनाया जा रहा है। सोमवती अमावस्या पर गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। तस्वीर हरिद्वार से भी आप देखिए, जहां पर हरिद्वार में सुबह से ही भक्त जो है वो तटों पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद घाटों पर जाकर भी डुबकियां यहाँ पर लगा रहे हैं। सुबह से ही रीति रिवाज के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। सोमवती अमावस्या के उपलक्ष्य में तमाम कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। घाटों की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह 4 बजे से ही भक्त लगातार घाटों पर पहुंचे हुए हैं और उसके बाद स्नान भी कर रहे हैं। सोमवती अमावस्या पर स्नान करने का विशेष महत्व होता है। आपको बता दें कि अगर पवित्र नदियों में जाके आप स्नान करते हैं तो उसका विशेष फल भी आपको प्रदान होता है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना लगातार की जा रही है और आपको बता दें कि जलाभिषेक भी उनका हो रहा है। तो सोमवती अमावस्या का पर्व आज मनाया जा रहा है। तमाम कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं। घाटों पर सुबह से ही भक्तों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मेले प्रशासन की तरफ से भी तमाम तैयारियां हैं। 9 जोन 14 सेक्टर में बांटा गया है पूरा क्षेत्र और आपको बता दें कि पुलिस की भी तैनाती है। घाटों पर भी लोगों को ज्यादा अंदर जाने से रोका जा रहा है क्योंकि इस समय नदियां वैसे ही उफान पर चल रही है, जिसको लेकर प्रशासन भी काफी ज्यादा सतर्क है। तो बता दें कि पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी श्रद्धालु लगातार लगा रहे हैं। स्नान को लेकर मेला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। मेला क्षेत्र को 9 जोन 14 सेक्टर में बांटा गया है। तो सोमवती अमावस्या आज मनाई जा रही है। गंगा स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में भी काफी उल्लास देखने को मिल रहा है। तस्वीरों के माध्यम से भी लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो बता दें आपको सोमवती अमावस्या के पर्व को आज बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही भक्त घाटों पर पहुंच रहे हैं और उसके साथ ही साथ स्नान करने का भी विशेष महत्व होता है। साल में 12 अमावस्याएं मनाई जाती है, जिसमें से भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि को सबसे खास माना जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति भी होती है। आपको बता दें कि 2 सितंबर 2024 का ये दिन काफी विशेष महत्व रखता है। इस दिन सोमवार पड़ने की वजह से इसे सोमवती अमावस्या का नाम दिया गया है। जानकारी आपको दे रहे हैं कि सोमवार पड़ने की वजह से इस दिन को सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान भी करना चाहिए, ये भी शास्त्रों में वर्णन है। सोमवती अमावस्या काफी विशेष महत्व रखती है और इसमें पूर्वजों का ध्यान किया जाता है। सोमवती अमावस्या पूर्वजों की पूजा के लिए समर्पित रहती है और इसलिए लोगों को पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए इसका उपयोग करने की सलाह भी दी जाती है। इसलिए इस दिन लोग गंगा में पवित्र स्नान के लिए जाते हैं और हवन और यज्ञ दान लगातार करते हैं। मंत्र पढ़ना, काफी कुछ अनुष्ठान जो है वो यहाँ पर देखने को भी मिलते हैं। तो सोमवती अमावस्या अपने पितरों की शांति के लिए भी की जाती है। इसके उपलक्ष्य में गंगा स्नान का विशेष महत्व रहता है। हर माह में आने वाली अमावस्या तिथि को सभी दिन विशेष ही माना जाता है। इस दिन पितरों की आत्मा शांति के लिए पूजा पाठ से जुड़े कार्य किए जाते हैं, जिससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितरों को प्रसन्न और उनका आशीर्वाद पाने के लिए अमावस्या तिथि पर स्नान, दान से जुड़े हुए कार्य हमेशा करने चाहिए। साल में आपको बता दें कि 12 अमावस्याएं मनाई जाती हैं, जिसमें भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि को सबसे ज्यादा खास माना जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति भी होती है। अगर पंचांग के अनुसार आपको बताएं तो भाद्रपद अमावस्या 2 सितंबर 2024 को यानी कि आज है। इस दिन सोमवार पड़ने की वजह से इस सोमवती अमावस्या इसको कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में इसे भादो अमावस्या या भादी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है।
हरिद्वार से हमारे संवाददाता महावीर नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महावीर, जिस तरीके से सोमवती अमावस्या बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है, अपने पितरों को भी याद किया जा रहा है और घाटों पर भी लगातार लोग पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए, क्या कुछ अभी तस्वीरें देखने को मिल रही है, एक बार दर्शकों को दिखाएं। लगातार गंगा घाटों पर जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर किस तरह का उत्साह है। मैं कोशिश करूंगा वो तस्वीर दिखाने की जहाँ पर की श्रद्धालु बिल्कुल अपने उत्साह उनका चरम पर है। और आप देखिए, सोमवती अमावस्या का स्नान है और ये पवित्र हर की पौड़ी है, जहाँ पर कि लोग लगातार सुबह से ही स्नान पर जुटे हुए हैं। और यहाँ पर क्योंकि सोमवती अमावस्या का अगर महत्व की बात करें, धार्मिक महत्व काफी माना जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन गंगा में स्नान करने के बाद दान पुण्य करने से कई गुना फल जो अन्य जो गंगा स्नान है उनसे कई गुना अधिक मिलता है। इसके अलावा आज के दिन जो गंगा स्नान के बाद जो पितरों के लिए तर्पण किया जाता है, उसका भी खासा महत्व यहाँ पर है। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर लगातार जो हल्की पौड़ी पर है गंगा घाट है, उन पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और भारी भीड़ को देखते हुए भी अगर प्रशासनिक तैयारियों की यहाँ पर बात की जाए तो प्रशासनिक तैयारियां भी अपने एक तरह से कहें तो चरम पर है, क्योंकि जिस तरह से हम कह सकते हैं कि उत्साह लोगों का है जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार भक्त जो है वो घाटों पर पहुंचे हुए हैं, नदियों का जलस्तर भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में मेला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं भक्तों के लिए, कोई दिक्कत ना हो उनको? बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये मानसून का भी एक तरह से कहें हम आखिरी चरण है, तो इस मानसून में को देखते हुए भी यहाँ पर क्योंकि जो गंगा हल्की पौड़ी पर जो गंगा आती है उसको नियंत्रित किया जाता है, उसको ध्यान में रखा गया है कि जलस्तर नहीं बढ़ रहा हो, लेकिन लगातार जो स्थिति है वो गंगा के लेवल पर बन रही है कि यहाँ से जो गंगा का पानी छोड़ा जा रहा है वो कम मात्रा में पानी छोड़ा जाता है, जिससे कि यहाँ पर किसी तरह की अव्यवस्था ना उत्पन्न हो। तो यही एक वजह है कि यहाँ पर मानसून के दौरान भी गंगा के जलस्तर पर नजर रखते हुए जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है और श्रद्धालु यहाँ पर लगातार स्नान के लिए जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में अभी जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसमें और इजाफा हो सकता है क्या, क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तैयारी पूरी है प्रशासन की? बिल्कुल, देखिए क्योंकि इस स्नान की तैयारी को क्योंकि बहुत बड़ा स्नान पर्व ये होता है। और अगर हल्की पौड़ी की बात करें तो यहाँ पर वैसे ही सामान्य दिनों में स्नान का अलग महत्व होता है, लेकिन जिस तरह से सोमवती अमावस्या का स्नान है उसको देखते हुए यहाँ पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिलता है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो लगातार कई दिनों से यहाँ चलती हैं और पूरा मेला क्षेत्र को 9 जोन और 14 सेक्टर्स में यहाँ पर बांटा गया है। पुलिस अधिकारियों की तैनाती है, जगह जगह पर पुलिस बल तैनात है चप्पे चप्पे पर। इसके अलावा जो यातायात प्लान है उसको भी यहाँ पर लागू किया गया है। जिस तरह से अगर यातायात की व्यवस्था थोड़ी सी चरमराती है तो एक यातायात प्लान भी यहाँ पर रखा गया है। हालांकि अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो अभी फिलहाल व्यवस्थाएं बिल्कुल सामान्य तौर पर चल रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबरों पर नजर बनाए रखिएगा, कभी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ लेते हैं। हरिद्वार में हथियारबंद बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े करोड़ों की लूट हो गई है।